तो संविधान सभा की समितियाँ दो समितियाँ थी, बड़ी समितियाँ एंड छोटी समितियाँ। तो हम उसके शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं। नाम तो आप लक्ष्मीकांत की बुक में पढ़ सकते हैं, बट उसको कैसे रिमेम्बर रखना है, कैसे याद रखना है, उसका हम ट्रिक देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज व संबंधी समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये चारों समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इस चारों समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके याद करने का तरीका सोच लीजिए। सपोज कीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राजा हैं, तो संचालन समिति, तो संचालन कौन करता है? राज्य का राजा ही करता है, इसलिए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। फिर ये नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजा है, तो नियम कौन बनाएगा? राजा ही नियम बनाएगा, तो उसके भी अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर राष्ट्रीय ध्वज संबंधी संपत्ति, मतलब राष्ट्रीय ध्वज को हम सब लोग फहरा सकते हैं, बट सबसे पहले कौन उसको फ्लैग होस्टिंग करता है? वो राजा, तो उसके भी अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर वित्त एवं स्टाफ समिति, अपने स्टाफ को पेमेंट कौन देता है? राजा ही देता है, तो वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक तरीके से आप किंग समझिए, और उसके हिसाब से संचालन, नियम, राष्ट्रीय ध्वज और वित्त तीनों के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर नेक्स्ट है अपना आवास समिति। आवास समिति पीटी फटावरी सीतारामन्या। अभी सीतारामन्या लास्ट में है आपके। सीता जी को कभी भी आवास नहीं मिला, लेकिन आवास समिति के अध्यक्ष कौन है? सीतारामैया। तो उसके हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि आवास समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? सीतारामैया। कार्य संचालन संबंधी समिति के.एम. मुंशी। तो मुंशी जी को ध्यान रखिए कि कार्य का जो संचालन हो कौन करता है, कि राज्य में कौन सा काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका संचालन मुंशी जी करते हैं। तो कार्य संचालन संबंधी समिति कौन के अध्यक्ष? के.एम. मुंशी। अब ये इसका कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये आप सबको एकदम अच्छे से याद होगा। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। ठीक है। फिर है प्रांतीय संबंधी समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब पहले क्या था, सब प्रांत अलग अलग थे, उस प्रांत को एक करने का काम किसको मिला? सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे लौह पुरुष को। ठीक है। फिर संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य संबंधी समिति, मतलब संघ और राज्य इन दोनों की अध्यक्षता करने का किसको मिला? जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, संघ और राज्य, इन जैसे ही संघ और राज्य आ जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपरिवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी देखिए यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मौलिक अधिकार यहाँ भी है, मौलिक अधिकार यहाँ भी है, अल्पसंख्यक यहाँ भी है, अल्पसंख्यक यहाँ भी है, बट ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो मेन है। उसके उप समिति के नाम दिए हुए यहाँ पे, मौलिक अधिकार के उप समिति के नाम के.पी. कृपलानी, अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष का नाम एस.सी. मुखर्जी। तो जब आपको ऐसा बोले कि मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति सबके अध्यक्ष कौन है, तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कहेंगे। लेकिन जब बोलेंगे कि आपको उप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये नाम बताना है। ठीक है। अभी नेक्स्ट चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे प्रारूप समिति है जिसके अध्यक्ष है भीमराव अंबेडकर जी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है भीमराव अंबेडकर, पर उसमें और सदस्य हैं। तो कौन कौन से सदस्य उसको याद रखने का ये ट्रिक है। अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर, ये ट्रिक है, ये लिखना नहीं है एग्जाम में। ये याद रखना है लाइन, उसके आधार पे आपको उनके नाम याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले अंबेडकर, तो वी आर अंबेडकर। आए, एन जी आयंगर,
मित्र VL मित्रा, मुंशी KM मुंशी, कृष्णा स्वामी अयंगर, फिर 7 सैयद मोहम्मद सदुल्ला, फिर खेत DP खेतान। तो ये उनके मेंबर है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर है प्रारूप समिति के। उसके मेन सबसे पहले मेंबर है BR आम्बेडकर, ठीक है, अध्यक्ष है। बाकी ये सारे मेंबर है प्रारूप समिति के। और बाद में क्या हुआ ना, BL मित्रा के स्थान पर N माधवराज को लिया गया, प्रॉब्लम हो गया था उनको तो। और DP खेतान के स्थान पर DP खेतान के स्थान पे जो लास्ट में यहाँ पे TT कृष्णाचारी को लिया गया। तो जो हमारी लक्ष्मीकांत की बुक में जो संविधान सभा की समितियों का नाम दिया है, उसका मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दिया है। इसका यूज करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा।